2 अगस्त 2023 की यह घटना है जहां पर दो सगे भाई एक नाबालिग 14 साल की बच्ची के साथ खेतों में रेप कर रहे थे। तभी उनकी पत्नियां वहां पर आ जाती हैं और वह भी कुछ नहीं कहती हैं। वह लगातार फिर भी रेप करते रहते हैं और फिर उसके बाद वह सभी लोग मिल करके उस 14 साल की बच्ची को भट्टी में, कोयले की भट्टी में डाल देते हैं और जला डालते हैं। आखिर क्या हुआ था दोस्तों इस घटना के अंदर? यह घटना राजस्थान के भीलवाड़ा की है और 2 अगस्त 2023 की यह घटना है। यहाँ पर क्या होता है, एक पिता अपनी 14 साल की बेटी को लेकर के अपने घर के मवेशियों को खेतों में चरा रहा था। तो उन खेतों के अंदर ही 2 भाई भट्टी चलाया करते थे। एक भाई का नाम कोल्हू, एक का नाम था काना। दोनों कोयले की भट्टी चलाया करते। वहीं पर भट्टी चल रही थी, वहीं पर वह दोनों बाप बेटी अपने मवेशियों को खेतों पर चरा रहे थे। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, पिता को कुछ काम याद आ जाता है और भट्टी में जो लगा हुआ था, जो बड़ा भाई कोलू नाम का, वह वहाँ पर भट्टी में लगा हुआ था। तो पिता कहता है कोलू से, कोलू मेरी बेटी यहाँ पर है और इसका ध्यान रखना, मैं अभी आता हूँ, घर जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। तो पिता अपनी बेटी को उस कोलू नाम के शख्स के हवाले कर खेतों से अपने घर की तरफ चला जाता है कि मवेशी चर रहे हैं, बेटी भी है और गांव के लोग भी हैं। दोस्तों अब यहाँ पर विश्वास किया था उस पिता ने उस पड़ोसी पर जो कि अपने खेतों पर भट्टी चला रहा था। गांव चला जाता है, पीछे से कोलू की नीयत खराब हो जाती है और भट्टी चलाते हुए छोड़कर वह उस लड़की की तरफ जाता है और उससे उल्टी सीधी बातें करने लगता है और उसके साथ रेप कर देता है ज़बरदस्ती। और अब यहाँ पर क्या होता है, बड़ा भाई आता है और जिसका नाम काना होता है, वह दरिंदा, वह आता है और वह भी उस लड़की के साथ रेप करने लगता है। दोनों भाई जब उस लड़की के साथ रेप कर लेते हैं तो वह लड़की गांव की तरफ भागने लगती है और कहती हुई जा रही थी कि मैं ये बात पूरे गांव वालों को बताऊंगी कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। अब यहाँ पर जो बड़ा भाई होता है वह एक डंडा फेंक करके उस लड़की की तरफ मारता है। वह डंडा उसके सर में लग जाता है और ज़मीन पर गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन बड़ा भाई फिर भी कहता है अपने छोटे भाई से कि मैं इसके साथ एक बार और करूँगा। तो मरी हुई लड़की के साथ जो कि 14 साल की है, वह बड़ा भाई फिर से रेप करता है और जैसे वह रेप कर रहे थे तभी वहाँ पर उनकी पत्नियाँ भी आ जाती हैं। पत्नी आकर देखती हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर दोनों पति कह देते हैं कि हमसे इसकी मौत हो गई है, पर तुम चुप रहो वरना हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो पत्नियाँ चुप हो जाती हैं। पत्नियों के भाई भी वहाँ पर थे और वो भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो भी उनके उन घिनौने कृत्य को देखते हैं लेकिन चुप रहते हैं। सभी लोग उस लड़की की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने की प्लानिंग करने लगते हैं कि भाई अब तो ये वरना जेल में चले जाएंगे और फिर होगा क्या। तो जलती हुई कोयले की भट्टी में उस लड़की की लाश को डाल दिया जाता है। वह उसमें जब जल जाती है, भुन जाती है, तो उस लाश को निकाल करके नहर में फेंकने का उनका प्लान था जो कि पास में बह रही थी। लाश को जैसे ही वे फावड़ी से निकालते हैं तो लाश की जो गर्दन है वो टूट करके भट्टी में रह जाती है और धड़ धड़ निकल आता है। लेकिन जैसे उसे फेंकने के लिए जा रहे थे तभी उस लड़की का पिता गांव से वापस आ जाता है तो वह उसको एकदम से वहीं पर रख देते हैं। अब वह पिता आकर के कहता है कि मेरी बेटी कहाँ है, तो वह दोनों भाई और वहाँ पर जो और लोग थे वह कह देते हैं कि हमें तो पता नहीं। मवेशी वहीं पर चल रहे थे लेकिन बेटी वहाँ से गायब थी। अब पिता की नज़र उस जले हुए शरीर पर पड़ती है जो कि जलकर बिल्कुल कंकाल बन चुका था। वह कहता है कि मेरी बेटी तो यही है, तुमने जला दिया। वह कहते नहीं, ये तुम्हारी बेटी नहीं है। लेकिन वह रोने लगता है और फिर पूरे गांव में खबर फैला देता है। पुलिस वहां पर पहुंचती है, उस लाश को लिया जाता है, उसका DNA वगैरह कराया जाता है तो वह लड़की वही 14 साल की लड़की थी। अब यहाँ पर उन सभी लोगों को गिरफ्तार किया जाता है दोस्तों और उन सभी लोगों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाता है। अब यहाँ पर 9 लोगों को गिरफ्तार करके उनमें पत्नियाँ भी थी, उनके भाई भी थे, इनको जेल में डाल दिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर एक छोटी सी बेटी के साथ इस तरह की दरिंदगी की गई। पहले उसके साथ रेप किया गया और फिर रेप करने के बाद उसको जिंदा कोयले की भट्टी में डाल दिया गया। इस तरह के कांड हमारे देश और दुनिया के अंदर होते हैं दोस्तों। हम घरों में बैठे रहते हैं लेकिन हमें तो लगता है कुछ नहीं होता कहीं भी, लेकिन दुनिया में बहुत कुछ होता है। ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको सुनने के बाद यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे ऐसे कांड इस दुनिया के अंदर होते हैं। तो यहाँ पर तो यही सबक मिलता है कि आज के ज़माने में विश्वास किसी के ऊपर नहीं किया जा सकता। यहाँ पर जो वह व्यक्ति था अपनी बेटी को अपने गांव के लोगों के पास छोड़कर गया था कि गांव के ही रहने वाले हैं, पड़ोसी हैं, ये इतने ध्यान रख लेंगे, मैं घर जाता हूँ, कुछ काम को निपटा के आता हूँ। लेकिन वही गाँव के वही पड़ोसी लोग वही दरिंदे बन गए। तो आज के ज़माने में विश्वास किसी के ऊपर नहीं किया जा सकता है, यह फैक्ट है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें और जागरूक रहें हर चीज़ के प्रति। कभी भी छोटी मोटी भी गलती ना करें वरना कुछ भी हो सकता है।
अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो उनको शेयर ज़रूर कर दिया करें। और अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।